और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण। मुझे बचाओ अदानी अंबानी जी, मुझे बचाओ, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया कि भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दा विहीन हो चुकी है। हम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, अपनाते दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनावी मशीनरी को सतर्क होना चाहिए। जहां तक मैं समझती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दा विहीन हो चुकी है और ये मुद्दा विहीन पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है वो कुछ खास मुद्दे हैं जिनको मैं दोहराना चाहूंगी। ये सिर्फ मछली, मटन, पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब आतंकियों की एंट्री हो गई है और आतंकियों का ये जमघट लगा है यूपी के उस लोकसभा क्षेत्र में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिसके चलते खुद कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक टेंशन में आ गए हैं। बकायदा उन्होंने इस बात को लेकर एक पत्र जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिखकर साफ साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की मंशा से विशेष समुदाय के असामाजिक तत्वों को कन्नौज बुला लिया है। इस बीच राहुल अखिलेश ने संयुक्त रैली कर कन्नौज में बीजेपी पर जमकर हमले किए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक संयुक्त रैली की है और जोरदार तरीके से बीजेपी के दावों पर हमला बोल दिया है। दरअसल सियासत का खेल ही ऐसा है। इस खेल में जीतने के लिए खिलाड़ियों को जनता के भरोसे की दरकार रहती है। इस भरोसे को हासिल करने के लिए राजनेता किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं और कैसी भी शिकायत लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक जा पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही कन्नौज में हुआ है, जहां बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के सामने अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश की मजबूत मोर्चाबंदी के बीच सुब्रत पाठक को कन्नौज में आतंकी नजर आने लगे हैं और उन्होंने पत्र लिखकर जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। सुब्रत पाठक ने पत्र में लिखा है कि स्थानीय लोगों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आम चुनाव 2024 को प्रभावित करने और अराजकता फैलाने की मंशा से समाजवादी पार्टी द्वारा कन्नौज और प्रदेश के बाहर से कई असामाजिक व्यक्ति, जिनमें विशेष समुदाय से हैं, आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की मंशा से बुलाए गए हैं, यानी कि कन्नौज बुलाए गए हैं। सुब्रत पाठक यही नहीं रुके हैं, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट तौर पर कन्नौज की वर्तमान स्थिति बताने की कोशिश की है और बताया है कि आखिर आतंकी कन्नौज पहुंच कैसे रहे हैं। सुब्रत पाठक ने आगे लिखा है कि कन्नौज लोकसभा सीट के विभिन्न क्षेत्रों में कन्नौज के बाहर से अनेक वाहन और लोग भारी संख्या में सक्रिय हैं। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं, अतः संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करें। सुब्रत पाठक के आरोप बहुत गंभीर हैं और कन्नौज का माहौल भी बहुत गर्म हो चुका है और अखिलेश खुद कन्नौज में बीजेपी की हकीकत जनता को बता रहे हैं। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण। 4 कदम, 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? अखिलेश की बात अपनी जगह है, मगर बीजेपी अपने पक्ष पर डट गई है। बीजेपी कह रही है कि सुब्रत पाठक के पत्र पर, उनकी शिकायत पर गौर किया जाना चाहिए। देखिए, तीन दौर का इलेक्शन निकल चुका है और समाजवादी पार्टी के मुखिया जानते हैं कि इस बार भी उत्तर प्रदेश किस तरीके से उनको दरकिनार करने जा रहा है। निश्चित रूप से मुश्किल घड़ी है समाजवादी पार्टी के लिए। वो साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, अपनाते दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनावी मशीनरी को सतर्क होना चाहिए और हमारे प्रत्याशी जिन बातों के लिए आगाह कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि निष्पक्ष चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में हो सके। बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन की हकीकत जनता के बीच पहुंचाने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस बता रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ चुकी है, ऐसे हथकंडे अपना रही है। मुझे बचाओ अदानी अंबानी जी, मुझे बचाओ, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने
हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने कन्नौज से बीजेपी पर हमला बोला है, तो प्रियंका गांधी ने अमेठी से मोर्चा संभाल लिया है। आते हैं मंच पे बड़े बड़े नेता, इनके प्रधानमंत्री जैसे नेता, और फिजूल की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है, कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी, आपके गहने चुराएगी। कैसी बातें हैं ये? बकवास की बातें हैं। प्रधानमंत्री को खुद एहसास नहीं हो रहा है कि 10 सालों से सत्ता में रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता कहलाए जाते हैं, भाजपा के बाकी नेता कहते हैं कि मोदी जी जैसा कोई नेता ही नहीं रहा, और अपना काम का हिसाब नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि क्या किया है देश के लिए। कन्नौज में सियासी बवंडर उठ रहा है। ऐसे में सुब्रत पाठक का पत्र नई सियासी लहरों को हवा दे रहा है। देखिए, सुब्रत पाठक जी वो हार की हताशा और निराशा में तरह तरह के पत्र लिख रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। शायद उनको नियम और कानून नहीं पता है। प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी भी अधिकृत करती है, अपने संगठन के लोगों को संगठन जाता है, उनकी जिम्मेदारी भी होती है, और जो कन्नौज का संगठन है वो भी प्रचार प्रसार करेगा। तो सुब्रत पाठक जी वो परेशान हैं, क्योंकि जनता से किए वादे न सरकार ने पूरे किए, ना सांसद होते सुब्रत पाठक जी ने पूरे किए। हाँ, अधिकारियों को मारना, गुंडों को थाने से छुड़ा ले जाना, ये सुब्रत पाठक जी की उपलब्धि रही है। इसलिए आज उनको डर लग रहा है अपनी हार का। सपा कांग्रेस के सुर मिल गए हैं और कांग्रेस बीजेपी को मुद्दा विहीन पार्टी करार दे रही है और सुब्रत पाठक के मामले में घेर रही है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दा विहीन हो चुकी है, और ये मुद्दा विहीन पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है वो कुछ खास मुद्दे हैं जिनको मैं दोहराना चाहूँगी। ये सिर्फ मछली, मटन, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, आतंकवाद, इन सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर आज भारत की जनता, इस देश की जनता, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता ये पूछ रही है कि रोजगार कहाँ है और कहाँ है जो वादे किए गए थे। 2 गुण रोजगार की बात बताइए, आप किसानों की आय दुगनी हो गई ये बताइए, अब ये बताइए देश को कितना काला धन वापस आ गया, कितने चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ गए, कितने स्मार्ट सिटी आपने बना दी, जिन गाँव को आपने गोद लिया था उनका क्या हाल बनाया। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने चाहिए कि उन्होंने अग्निवीर जैसी योजनाएं बनाई जिससे इस देश की सेना को कमजोर किया गया। सियासत उफान पर है और कन्नौज में कथित आतंकियों की एंट्री सियासत का नया मुद्दा बनती जा रही है। अखिलेश यादव तीसरे चरण के मतदान के दिन ही बता चुके थे कि बीजेपी हार रही है और बीजेपी की भाषा इसकी ओर इशारा कर रही है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की। सच तो यह है कि कन्नौज में मुकाबला अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच में है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। अखिलेश यादव को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही, जिसके चलते ही प्रदेश भर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कन्नौज में जुट गए हैं और जनता के बीच अखिलेश यादव के समर्थन में जनाधार तलाश रहे हैं। ऐसे में कन्नौज में बढ़ती समाजवादी पार्टी के समर्थकों की संख्या ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और सुब्रत पाठक को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में या ऐसे हुजूम में आतंकी भी नजर आने लगे हैं। बहरहाल मतदान की तारीख नजदीक आने वाली है और जनता तय करने वाली है कि वो किसे अगले 5 साल के लिए कन्नौज का सांसद चुनेगी। लेकिन उससे पहले कन्नौज में कथित तौर पर हुई आतंकियों की एंट्री ने 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात पर जबरदस्त खलबली मचा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।